अगर आप भारत के टॉप साइंस और इंजीनियरिंग माइंड्स में से एक हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आपके लिए एक ऐसा मौका लाया है जो सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि देश के भविष्य को शेप देने का एक मिशन है। चलिए इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीएई भारत के सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। यहाँ काम करना सिर्फ एक करियर नहीं, एक गर्व की बात है। सोचिए, ये वो जगह है जहाँ से भारत की न्यूक्लियर पावर, एनर्जी सिक्योरिटी और कटिंग एज रिसर्च को डायरेक्शन मिलता है, और आप इसका सीधा हिस्सा बन सकते हैं। ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी अपॉर्चुनिटी का निचोड़ है। ये एक कॉल आउट है, एक चैलेंज है उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक 9 to 5 जॉब नहीं चाहते, बल्कि एक मिशन चाहते हैं, जिनके अंदर इनोवेशन का जुनून है, जो लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे इस शानदार करियर की, समझेंगे कि ओसीईएस और डीजीएफएस में से क्या चुनना है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सैलरी और बेनिफिट्स क्या है, और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो किसी भी एप्लीकेंट के लिए पहला और सबसे ज़रूरी फैसला है इन दो एंट्री स्कीम्स को समझना, ओसीईएस और डीजीएफएस। दोनों ही रास्ते बेहतरीन हैं, पर दोनों के काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। तो पहला ऑप्शन है ओसीएस। इसको आप एक डायरेक्ट एंट्री रूट समझ सकते हैं। ये 1 साल का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको सीधा साइंटिफिक ऑफिसर बनने के लिए तैयार करता है। और दूसरा ऑप्शन है डीजीएफएस। ये काफ़ी यूनिक है। इसमें क्या होता है कि आप डीएई के एम्प्लॉय रहते हुए ही किसी टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई भी चल रही है और नौकरी भी पक्की है। तो चलिए दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। ओसीईएस मतलब 1 साल की ट्रेनिंग और फिर डीएई की किसी भी यूनिट में पोस्टिंग। दूसरी तरफ डीजीएफएस का मतलब है 2 साल का एमटेक और उसके बाद प्लेसमेंट पक्का है, या तो बार्क में या आईजी केयर में। तो यहाँ फैसला इस बात पर है कि करियर में क्या लक्ष्य है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जो सबके लिए हैं। पहली बात, भारत का नागरिक होना जरूरी है। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 26 साल है और क्वालिफाइंग डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और हाँ, एक अच्छी खबर, जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की। अगर इंजीनियरिंग डिग्री है तो देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। जैसा कि देख सकते हैं, मैकेनिकल से लेकर सिविल तक 8 कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए ये दरवाजे खुले हैं। अगर आपकी डिग्री इनमें से किसी में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अब बात करते हैं साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स की। अगर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेस, जियोलॉजी और जियोफिजिक्स, इन फील्ड्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। यहाँ लिस्ट में अपनी डिग्री चेक कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं, तो अगला सवाल क्या है, सिलेक्शन होगा कैसे। ये प्रोसेस थोड़ा चैलेंजिंग है, पर ये इसीलिए है ताकि देश के बेस्ट माइंड्स को ही चुना जा सके। प्रोसेस को समझना बहुत सिंपल है। बेसिकली 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला है स्क्रीनिंग और दूसरा है सिलेक्शन इंटरव्यू। स्क्रीनिंग के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप बार का ऑनलाइन एग्जाम दीजिए जो 50 से ज्यादा शहरों में होता है, या फिर आप अपना वैलिड गेट स्कोर भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, अपने चांसेस बढ़ाने के लिए दोनों ही रास्ते अपना सकते हैं। इतनी मेहनत के बाद आखिर मिलेगा क्या? चलिए अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स और करियर ग्रोथ की। मतलब इस टैलेंट और हार्ड वर्क का पे ऑफ क्या है। देखिए, शुरुआत ही काफ़ी ज़बरदस्त है। ट्रेनिंग के दौरान ही हर महीने 74,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। एक बहुत ही सॉलिड और रिस्पेक्टेबल स्टार्ट है ये। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अपॉइंटमेंट के बाद शुरू होती है। ज्वाइन करने पर मुंबई जैसी सिटी में आपकी टोटल मंथली सैलरी होगी लगभग 1,35,000 रुपये। जी हाँ, ये इस करियर की वैल्यू को दिखाता है। और बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, पद मिलता है साइंटिफिक ऑफिसर का, जो एक ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। पे स्केल लेवल 10 का है। इसके अलावा एलटीसी बाय एयर, बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट के लिए अलाउंस और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम। मतलब सब कुछ कवर्ड है। और करियर ग्रोथ, वो तो एकदम टॉप लेवल तक जाता है। तो अगर ये सब सुनकर एक्साइटमेंट बढ़ गया है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है और कौन सी डेट्स हैं जिन्हें भूलना नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए, फॉर्म भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फी पे कीजिए और डेडलाइन से पहले सबमिट कर दीजिए। सिंपल। और ये रहीं वो क्रूशल डेट्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए। एप्लीकेशन पोर्टल दिसंबर में खुलेगा, जनवरी में बंद होगा, एग्जाम मार्च में है और इंटरव्यूज मई जून में। इन डेट्स को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लें। तो सवाल ये है, क्या आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए भारत का भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये मौका आपके लिए ही है। ज्यादा जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए स्ट्रेट अवे जाइए www.bacosexam.in पर। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा।